आज नशा, शराब और इस तरीके के भंग, चरस, गांजा हमारे समाज में अब बाज़ाब्ता तौर पे फैशन के तौर पे आम हो रहा है। बल्कि अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि नौजवान लड़के हुक्के के बहाने, हुक्का बार, हमारे शहर में भी हुक्के का बार इतना आम होता जा रहा है कि अब ये भी फैशन बन रहा है। हुक्के को हम नाजायज और हराम तो नहीं कहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि मेरे अजीज, हुक्का पीना, जितना पैसा तुम हुक्के में खर्च करके धुएं की शक्ल में उड़ा देते हो, अगर उतनी रकम आप किसी बेवा की गोद में डाल दोगे तो कम से कम उसके बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हुक्का पीना नाजायज और हराम है, अलबत्ता ये जरूर कहता हूं कि फजूल खर्ची तो हो सकती है, क्योंकि जितनी रकम नए नए जो वो फ्लेवर्स के नाम पे बड़ी बड़ी रकमें खर्च की जा रही है और नौजवान लड़कों का जो मिजाज बनता जा रहा है, बल्कि होटलों पर भी बाज़ाब्ता तौर पे हुक्कों के बार बनाए जाते हैं। और अब जो वो हमारे नौजवान लड़के 16-17 साल के लड़के हुक्का पीते पीते फिर सिगरेट के आदी हो रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस कौम को ये कैसे ज़ेब देता है? बोलो, क्या हमारे मालेगांव शहर के अंदर से गुर्बत का खात्मा हो गया? क्या अब भी इस शहर के अंदर ऐसे लोग नहीं है? बल्कि आज ही की बात पूरे चैलेंज से कहता हूं, आज जुमा का दिन है, जुमा का दिन, आज भी जुमा के दिन आप पूरे शहर में किसी कच्ची बस्ती में जाकर, गरीबों की बस्ती में जाकर, मालेगांव के किनारे पर जाकर जायजा लो। मुमकिन है कोई घर आज ऐसा भी होगा कि जिस घर के अंदर माँ ने अपने बच्चों को चाय और बटर खिला करके ये कह करके सुला दिया होगा कि बेटा, आज तुम्हारे अब्बा को जो है वो तू सेठ ने तनख्वाह नहीं दिया है, जब कल या परसों तनख्वाह आएगी तो उस वक्त हम जो है वो अपने घर में पुलाव पका लेंगे और तुम्हें खिला देंगे। बोलो, आज कुछ मकानात में ऐसी पोजीशन होगी कि नहीं होगी? हो सकता है ऐसा होगा। अब आप बताएं कि कौम का हाल ये है कि कौम के कुछ बच्चे आज भी हमारे शहर में, गुंबदों मीनार के शहर में अगर भूखे सो रहे हो, तो क्या जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर कुछ बच्चे भूखे मां सुला रही हो, तो उस बस्ती के लोगों को यह ज़ेबा देता है कि वो हुक्के के बार पर सिर्फ हुक्कों के नाम पर हजारों रुपए खर्च कर दे, धुएं के अंदर उड़ा दे हजारों रुपए। बताओ, कल मैदान महशर में अल्लाह को जवाब क्या दोगे? अच्छी तरह से याद रखना, दौलत खुदा की दी हुई है, अपने बाप की दौलत नहीं है, दौलत अल्लाह की दी हुई है, जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, नेमतें अल्लाह की दी हुई है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। काफिर अगर ये कहता है कि दौलत मेरे बाप की है तो हम उससे कोई बात नहीं करते, मगर मोमिन के लिए तो कुरान कहता है कि अल्लाह ने मोमिनों की जान को, मोमिनों के माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। जन्नत खुदा ने दे करके, या जन्नत का वादा करके हमारी जान और हमारे माल का सौदा कर लिया है। अब ना जान अपनी है ना माल अपना है, ये जान भी अल्लाह की मर्जी के बगैर खर्च नहीं होना चाहिए और ये माल भी अल्लाह की मर्जी के बगैर खर्च नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।